एगथा ऑल अलोन एगथा का शो ही नहीं है। दरअसल ये शो बिली का है। जी हाँ, मेगस ने जानबूझ के इसका नाम एगथा ऑल अलोन इसलिए रखा क्योंकि वो हमें बताना नहीं चाहते थे कि वो स्पेसिफिकली किसके ऊपर ये वेब सीरीज बना रहे हैं। एगथा ऑल अलोन शो टोटली बिली के ऊपर है। बिली कैसे हैक से सरवाइव करता है और फिर वो कैसे एक एडवेंचर पर निकलता है ताकि वो अपने भाई टॉमी को वापस ला सके। तो देखा जाए तो ये शो बिली का ही हुआ ना। तो अब सवाल ये है कि बिली आखिरकार बचा कैसे। आई मीन कि वो एक मैजिकल वियरर है जस्ट लाइक हिज मॉम, बट वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो अपने सोल को किसी और के डेड बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सके। और देखा जाए तो एग्जैक्टली यही हुआ है, बट ये इंटेंशनली बिली ने नहीं किया है। विलियम कैपलिन जब अपने मॉम एंड डैड के साथ कार में ट्रेवल कर रहा था तब उसका एक्सीडेंट होता है और वो डेथ कर जाता है। इसके बाद होता क्या है कि बिली मैक्सिमोव का जो सोल होता है वो विलियम कैपलिन के बॉडी में इंटर कर जाता है, जिससे कि बिली मैक्सिमोव के पास विलियम कैपलिन का कोई मेमोरी तो नहीं है। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत मेमोरी है वो है बिली मैक्सिमोव का, यानी कि अपना खुद का। तो उसके सोल को विलियम कैपलिन के शरीर में किसने इंटर कराया? वो एगथा भी नहीं थी और वो स्कारलेट विच भी नहीं थी। तो देखो, मेरे पास इससे रिलेटेड एक थ्योरी है एंड आई नो कि ये नाम बहुत बार सुना जा चुका है, बहुत सारे एमसीयू के फैंस ने इसके ऊपर बात किया है, बट ये कैरेक्टर अभी हमें देखने को नहीं मिला है और ये कैरेक्टर है मेफिस्टो का। आई नो ये बड़ा अजीब साउंड करेगा क्योंकि हर एक कोई इसके बारे में बात करता है, बट मेफिस्टो अभी तक हमें कहीं देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इस शो में मेफिस्टो का नाम लिया जा चुका है, यानी कि उसका जिक्र हो चुका है इस शो में। सो मे भी कहीं ना कहीं मेफिस्टो ही बिली मैक्सिमोव के सोल को विलियम कैपलिन के शरीर में इंटर कराने के लिए जिम्मेवार है। हो सकता है उसने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि मेफिस्टो कहीं ना कहीं इस वक्त फंसा हुआ है। आई मीन कि वो मे बी हेल में फंसा हुआ है और उसे वहां से वापस आना है और इसके लिए उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद चाहिए होगी और वो इस्तेमाल करेगा बिली मैक्सिमोव का। मे बी इन लास्ट में मेफिस्टो बिली मैक्सिमोव से किसी प्रकार का डील करेगा और वो खुद बाहर आएगा और बदले में टॉमी के सोल को वो वापस करेगा। इससे होगा क्या कि टॉमी भी आ जाएगा और एक र्यूमर ये भी है कि विजन क्वेस्ट का जो सीरीज आने वाला है उसमें हमें टॉमी दिख सकता है। सो आई गेस कि इस तरीके से टॉमी का सोल वापस आएगा। वैसे बिली मैक्सिमोव का कॉमिक बुक में रीइंकार्नेशन हुआ था, मतलब कि उसका सोल ऐसे इंटर नहीं किया था, वो कैपलिन्स के यहाँ पैदा हुआ था। वो टोटली डिफरेंट स्टोरी है और एमसीयू के अंदर उसके स्टोरी के साथ थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। अगर आप चाहो तो कॉमिक बुक के ओरिजिन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहोगे तो। इसके लिए आपको कमेंट में इसको लेकर के डिमांड करना होगा। वैसे घोस्ट राइडर एमसीयू में आने वाला है, इससे रिलेटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स भी हैं और जो मेफिस्टो है वो घोस्ट राइडर का ही विलेन है। मतलब कि घोस्ट राइडर को जो उसकी पावर होता है वो मेफिस्टो के ही थ्रू मिलता है। घोस्ट राइडर की मूवी में मेफिस्टो को दिखाया जा चुका है, बट वो मेफिस्टो थोड़ा वीक था, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था एज सच कि वो कॉमिक बुक में स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मेफिस्टो का एक कैरेक्टर हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड में भी देखने को मिला है, बट वहाँ का भी वो मेफिस्टो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ओरिजिन स्टोरी अगर आपको समझना है घोस्ट राइडर का, तो एजेंट्स ऑफ शील्ड में इसको ठीक तरीके से दिखाया गया है, कैसे वो जाता है और जॉनी ब्लेस से उसके डैड को जिंदा करने के लिए वो साइन करा लेता है। हालांकि वो धोखे से साइन कराता है कि तुम मेरे साथ एक डील करो, बदले में तुम्हारे फादर वापस आ जाएंगे। और ऐसा होता भी है, लेकिन उसके डैड कुछ ही समय बाद वो डेट कर जाते हैं। बट चूँकि उसने जॉनी ब्लेस से साइन कराया होता है तो वो उसके सोल को अपने पास रख लेता है, एक तरीके से देखा जाए तो स्लेव बना लेता है। इसी के द्वारा जॉनी ब्लेस को पावर्स मिलती हैं और वो बनता है घोस्ट राइडर। सो अगर घोस्ट राइडर के ओरिजिन स्टोरी का एमसीयू में ठीक से दिखाना है तो वहाँ पे मेफिस्टो को लाना होगा, मेफिस्टो को कैरेक्टर को एमसीयू में हमें दिखाना होगा और ये सही मौका है मेफिस्टो को इंट्रोड्यूस कराने का। सो आई गेस कि कहीं ना कहीं बिली मैक्सिमोव मेफिस्टो से ही डील करेगा और तब जा करके हमें टॉमी एमसीयू में फिर से दिखेगा और फिर उसके बाद टॉमी जो है वो विजन क्वेस्ट के सीरीज में दिखेगा। वैसे बिली के पास इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी के अलावा उसके पास बहुत सारे पावर्स हैं, जैसे कि वो रियलिटी को वार्प कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट्स को लेविटेट कर सकता है, उसके पास साइकोकाइनेसिस है, इलेक्ट्रल प्रोजेक्शंस है
वो इल्यूजन कास्ट कर सकता है और अभी के सीरीज में दिखाया ही जा चुका है कि वो दूसरे के माइंड को रीड कर पा रहा है। हालांकि कॉमिक बुक में उसके पास एक और इंटरेस्टिंग पावर है और वो है कि वो दूसरे को कुछ समय के लिए कुछ शक्तियाँ दे सकता है। जैसे कि एक बार उसने कॉमिक बुक में कैप्टन अमेरिका को उड़ने का पावर दिया था, लेकिन वो पावर लिमिटेड टाइम तक था। बट उसके पास हाँ ये एबिलिटी है कि वो दूसरों को पावर दे सकता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये एक मैजिक होल्डर है, एक मैजिशियन है। और हाँ इसके पास टेलीपोर्टेशंस की भी पावर है और भी बहुत सारे पावर्स हैं। अगर कॉमिक बुक के ऊपर मैंने कभी बात किया तो इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, एगाथा के सीरीज के किसी एपिसोड में या लास्ट एपिसोड तक हमें मेफिस्टो देखने को मिलेगा या नहीं? और आपका इस थ्योरी से रिलेटेड क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में बताओ। और हाँ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और हाँ सब्सक्राइब तो पक्का कर देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ या किसी इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बाय।